हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 8 क्वाड्रेटरल्स के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, सो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट्स द डायगोनल बी डी। ठीक है, ये आपको दिया है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, समझेंगे पहले। ए बी सी डी आपका एक क्या है, पैरेललोग्राम है। इसके बाद कह रहा है ई और एफ दो पॉइंट्स हैं, ई और एफ, ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे साइड ए बी और डी सी को दो आपस में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब डी एफ इक्वल सी एफ एंड ए ई इक्वल बी ई। समझे, एफ और ई मिड पॉइंट है किसके, ए बी और सी डी के। ठीक है, ये आपका यहाँ ये देखिए दिया है। फिर क्या कह रहा है, सो दैट द सिगमेंट्स, द लाइन सिगमेंट्स, ये वाला लाइन सिगमेंट, ये और ये ए एफ एंड ई सी, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ट्राइसेक्ट का मतलब तीन इक्वल, जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता है क्या, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वैसे ट्राइसेक्ट का मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यहाँ पर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ई, ए ई क्या कर रहा है, डी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। बट हमको यहाँ क्या प्रूफ करना है कि हमारा ए ई और ए एफ और सी ई बी डी डायगोनल को तीन पार्ट्स में, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यही प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए करते हैं प्रूफ। तो ये चीज़ आपको प्रूफ करना है, यहाँ पर उसी का मतलब है, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। कैसे होगा, ये पूरा आपका इसके इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो सी एफ पैरेलल ए बी, ए बी क्या है, ई बी नहीं, ए ई, ए ई, ए ई लिखिए या ई ए लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए। सी एफ इक्वल ई ए, क्या होगा, सी एफ इक्वल ई ए, सी एफ इक्वल ई ए ही लिख देते हैं। क्यों होगा, एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी नहीं, सी डी एंड ए बी। ठीक है, ये रीज़न था। एंड ए बी पैरेलल सी डी, ये था कि ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं और आपके ये दोनों आपस में इसीलिए पैरेलल हो गए क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल थे। ठीक है, यहाँ और सिमिलरली ऐसे क्या लिख देंगे, सी एफ इक्वल ई ए। क्यों, बिकॉज एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ सी डी एंड ए एफ, ए ओ सॉरी ए बी है, ए एफ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंस सेम sides are parallel and equal to each other, therefore
क्वाड्रेटरल ए AECF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने इसको क्या किया, इस वाले क्वाड्रेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब जब हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपने इस ट्रायंगल को देखेंगे। हमें अब इस ट्रायंगल में जो है देखना है क्या, मिड पॉइंट। बताता हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसको यहाँ इतना प्रूव करने के लिए जिसके लिए हमने प्रूफ किया वो लिखेंगे, क्या, AF पैरेलल FC और AE इक्वल EC। क्यों होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ आ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। अब क्या करेंगे, इसके बाद देन इन ट्रायंगल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कौन सा ट्रायंगल लेंगे, APB। दिखाता हूँ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा, ई मिड पॉइंट गिवन है और हमारा ये इसके पैरेलल मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने अभी अभी प्रूव किया AECF आपका एक पैरेललोग्राम है और AF और EC आपके अपोजिट साइड्स हैं जो कि पैरेलल हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ABB। यहाँ देखिए ये आपने लिख दिया। फिर EQ पैरेलल AP क्यों होगा, EC पैरेलल AF है। यहाँ देखिए EQ AP, EQ कहाँ गया, EQ पैरेलल AB क्योंकि AF पैरेलल EC है, पूरा पैरेलल है ना आपका। तो ये अभी मैंने जो आपको बताया उसी से हमारा पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इतना सब क्लियर हुआ। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट हम और लिखेंगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, इसको क्यों लिखा, ये है आपका गिवन और इसी से आप क्या लगाएंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट, PB का। PB लिखिए या BP लिखिए, PB लिखते हैं, ऑफ PB। किस रूल से होगा, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब इसी तरीके से हम एक ट्रायंगल और लेंगे और वो ट्रायंगल लेने से पहले एक चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब वो हमारा मिड पॉइंट मिल गया तो हमको यहाँ पर ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। BQ इक्वल QP में हमको मिल गया, क्योंकि जब भाई ये मिड पॉइंट हो गया AP का तो ये आपस में ये दोनों इक्वल हो गए, बाइसेक्ट कर रहा है ना EQ। जब Q मिड पॉइंट है आपके BP का तो इसको सिंपली लिख देंगे, तो यहाँ से एक रिलेशन तो हमको मिल गया। अब हमको क्या देखना है, इसको हमें इक्वल दिखाना है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को इसी तरीके से प्रूफ कर देंगे
कि हमारा P मिड पॉइंट है किसका, DQ का। सो इन ट्रायंगल DQC, इन ट्रायंगल DQC, इन ट्रायंगल DQC क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है, F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ये इतना लिखा, क्यों है ये गिवन है, ये भी आपको रीज़न लिखना आपका मस्ट है। तो इसके बाद अब आपका क्या हो जाएगा, जब ये आपका मिड पॉइंट है और ये पूरी लाइन पैरेलल है तो सेम वही स्टेप्स रहेंगे आपके, PF पैरेलल QC, इसको लिख दीजिए, PF पैरेलल QC। क्यों, बिकॉज AF पैरेलल CE, AF CE आपस में पैरेलल है, देयरफॉर आपका P मिड पॉइंट हो जाएगा प्रूफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, DQ का। किस रूल से, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इतना से हुआ। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारा क्या मिल जाएगा हमको, DP इक्वल PQ। ये कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने ये P हमने मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया, तो DP आपका PQ के इक्वल मिल जाएगा ना। अब देखिए, जब ये DP PQ के इक्वल है और BQ भी PQ के इक्वल है तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, तो बस सिंपली हम यही लिख देंगे। अब कहाँ गया हमारा, यहाँ, फ्रॉम 1 and 2 we find that DP equal PQ equal BQ। हमें क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हमें यही प्रूफ करना था और हमने यही प्रूफ भी किया है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आपके लिए एक बार दोबारा से मैं सारे स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आया तो यहाँ अब ध्यान से देखिए और अच्छे से समझ जाइए। सबसे पहले हमने क्या किया कि AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ किया। कैसे, F मिड पॉइंट है हमारा DC का और E मिड पॉइंट है AB का, तो ये दोनों आपस में AE हमारा FC के इक्वल हो जाएगा। और जब DC और AB आपस में पैरेलल है, क्योंकि हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AE हमारा FC के पैरेलल भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जब एक ही साइड पैरेलल भी है और एक ही साइड इक्वल भी है, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। और पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद AECF को एक पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद हमको उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल मिल जाएंगी, जिसके साथ हम अपने इस ट्रायंगल को APB को जब कंसीडर करेंगे तो इसमें हमको E मिड पॉइंट मिलेगा और EQ पैरेलल AP मिलेगा, क्योंकि हमारा AF पैरेलल EC है और जो कि पैरेललोग्राम AECF के अपोजिट साइड से, जो आपस में पैरेललोग्राम को आपका पता ही है कि जो है पैरेलल होते हैं, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, जिससे हमको मिल जाएगा कि Q मिड पॉइंट है BP का। सिमिलरली हम इसके बाद इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे DQC को, और इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे जब, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि हमारा F मिड पॉइंट है तो PF पैरेलल QC मिलेगा। सेम रीज़न, क्योंकि AF पैरेलल
EC है, ठीक है। तो ये दोनों, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, दोनों ही ट्रायंगल में भी लगेगा हमको। बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमको क्या मिल जाएगा, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DQ। सो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जब ये मिड पॉइंट में हो जाएगा तो ये जो है DP इक्वल PQ आ जाएगा। और इस ट्रायंगल में हमको क्या मिला था, Q मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से PQ इक्वल BQ आ गया था। तो जब दोनों ही PQ के इक्वल हैं तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से तीनों, DP इक्वल PQ इक्वल BQ, ये आपके तीनों इक्वल हो जाएंगे। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।